ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है और पितरों के निमित्त आज के दिन स्नान करने से, दान करने से और पितरों का तर्पण करने से पापों से मुक्ति मिलती है। पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो वैसे तो प्रत्येक ही महीने में अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या का अपना महत्व भी होता है, लेकिन माघ मास की अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माघ के महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है, खास करके अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और जैसा कि इस अमावस्या के नाम से ही पता चलता है, मौनी अमावस्या मतलब साल में यही एकमात्र ऐसी अमावस्या है जिसमें मौन रहकर व्रत किया जाता है, जप किया जाता है। मतलब मौनी अमावस्या के दिन सभी कार्य जैसे कि पूजा पाठ, जप तप इत्यादि सभी चीजें मौन रहकर ही की जाती हैं। इसके लाभ क्या होते हैं ये आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो माघ मास की अमावस्या साल 2024 में कब है, मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें व्रत कब करना है, और आज के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है, पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, दान दिया जाता है। तो स्नान, दान और पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है, मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्रत में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन ऐसा कहा जाता है कि अगर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाए, विश्वास के साथ गंगा में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा ये माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है और इसलिए मौनी अमावस्या का दिन गंगा स्नान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान का दिन है तथा इसे अमृत योग दिवस कहा जाता है, कुंभ पर्व दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और इस पूरे दिन में एक भी शब्द का उच्चारण न करते हुए इस एक दिन के व्रत का पालन किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली कोई भी व्रत होता है तो उसमें आप अन्न का, जल का त्याग करते हैं, निराहार रहते हैं, निर्जल व्रत धारण करते हैं। इस व्रत में सिर्फ मौन रहा जाता है, मतलब अगर आप मौन रहकर स्नान, दान इत्यादि करते हैं तो आपका व्रत माना जाता है। बहुत से लोग हैं जो कि अन्न और जल का भी त्याग करते हैं, कई भक्त हैं जो कि फलाहार कर लेते हैं लेकिन मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं कुछ। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का ही व्रत होता है। अब बहुत से भक्त हैं जो कि पूरे दिन मौन नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में ये आप कर सकते हैं कि जब तक आप स्नान दान करते हैं तब तक अपनी इच्छा के अनुसार मौन व्रत रहने का संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि 2 घंटे आप मौन रहेंगे, या फिर जब तक आप स्नान दान नहीं कर लेते हैं तब तक आप मौन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से भी आप मौन व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो मौन रहने की अवधि कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे नियम यही होता है इस व्रत का कि पूरे दिन मौन रहना चाहिए, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। और इस एक दिन मौन व्रत रहने का फायदा क्या होता है, देखिए कहा जाता है, मतलब शास्त्रों में ये वर्णित है कि मौनी अमावस्या के दिन अगर पूरे दिन उपवास रहा जाए, पूरे दिन मौन रहा जाए तो इससे पूरे मास में गंगा स्नान का फल मिलता है, पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है, शनि दोषों से मुक्ति मिल जाती है, किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली का दोष हो तो वो भी समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनंत गुना पुण्यफल भी प्राप्त होता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मौन रह पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है। अगर आप मौन नहीं भी रह पाते हैं पूरे दिन तो आप चाहें तो स्नान दान बिल्कुल मौन रहकर कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर आप मौन व्रत अपना खोल सकते हैं। और हाँ, मौन रहने का संकल्प आपको कब और कैसे लेना है इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और अब जानते हैं कि मौनी अमावस्या साल 2024 में कब है। देखिए, पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 फरवरी 2024 को सुबह 8:02 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर। तो अब वैसे तो सनातन धर्म में सूर्योदय कालीन तिथि ही मान्य होती है, लेकिन
मौनी अमावस्या की तिथि 9 फरवरी 2024 को सूर्योदय के बाद शुरू होगी, लेकिन अमावस्या इसी दिन मानी जाएगी क्योंकि 10 फरवरी को सूर्योदय होने से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 9 फरवरी 2024 को मौनी अमावस्या माघ मास की मनाई जाएगी। अब बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो अमावस्या तिथि 8:02 पर ही प्रारंभ हो रही है, इसलिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 8:02 से सुबह 11:15 तक रहेगा। और हाँ, जो भक्त माघ मास का स्नान कर रहे हैं, मतलब सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, वो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोग स्नान कर रहे हैं उसी प्रकार से उसी समय पर स्नान कीजिएगा। ठीक है, माघ मास का स्नान जो भक्त कर रहे हैं उनके लिए स्नान दान का समय वही रहेगा जिस समय में आप लोग हर रोज कर रहे हैं स्नान, उसी समय में स्नान कीजिएगा। लेकिन हाँ, अमावस्या का जो दान होगा वो सुबह 8:02 से 11:15 के बीच करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अब बात करें उन भक्तों के बारे में जो कि अपने पितरों का श्राद्ध या फिर तर्पण करते हैं, तो उनके लिए पितरों के श्राद्ध कर्म का समय रहेगा सुबह 11 बजे से दोपहर 3:21 तक। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म दोपहर में ही किया जाता है, इसलिए यही समय उत्तम समय है। तो माघ मास की मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। स्नान दान पितरों का तर्पण एक ही दिन की अमावस्या है, तो इसी दिन किया जाएगा। अब जो भक्त गंगा नदी में जाकर स्नान कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, और जो भक्त नहीं जा पाते हैं गंगा में स्नान के लिए, मतलब सबके लिए ये संभव भी नहीं है, तो आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं और माँ गंगा का स्मरण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें मौनी अमावस्या से संबंधित जानकारी मैंने आपसे शेयर की। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आप गुप्त नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं, शर्तिला एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं, या फिर बसंत पंचमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।